अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो आइंदा चंद रोज में कोरोना से अमवात बढ़ने का खदशा है। SOPs पर अमल न किया गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम को खबरदार कर दिया है। कहते हैं अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में टाइगर फोर्स मदद करेगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह का करम यह था कि पाकिस्तान में जो हालात थे और जो हमारे हालात रहे हैं दुनिया से बहुत बेहतर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब अमवात पाकिस्तान में बढ़ेंगी। कि हम लोगों को आगाह करें, जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे तो ये फैलती जाएगी और तेजी से फैलेगी। मैं तो आपको पहले दिन से कहता रहा कि हमें तो ये है कि एक तरफ से हमने लोगों को कोरोना से बचाना है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से जो गुर्बत फैलनी है और गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है उससे बचाना है। कि अगर हम SOPs पे नहीं चलेंगे, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इसके फिर आगे असरात जो हमारे अस्पतालों पे पड़ेंगे और जो फिर आगे बेचारे लोग होंगे जो बच भी सकेंगे, जिनकी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनको जरूरत पड़ेगी अस्पतालों की, हम उनकी जानों खतरे में डाल रहे हैं। और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 10 लाख टाइगर फोर्स है नौजवानों की, जो आज दुनिया भी समझ रही है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अब नहीं कर सकती। दुकानों के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट जब चल रही है तो उसके ऊपर लोग कितना अमल कर रहे हैं, और इंटरसिटी के अंदर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये अब मेरे पास हर रोज रिपोर्ट आया करेगी और इस रिपोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके हम एक्शन लेंगे। वजीर आजम ने ऑपोजिशन पर कोरोना वबा पर पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ऑपोजिशन बार बार सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है ताकि मईशत बैठ जाए, लेकिन हुकूमत ने हर किस्म का दबाव बर्दाश्त करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया है। और मजीद बोले कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कायदे इस इख्तलाफ का नाम लिए बगैर कहा कि ये लंदन से भागे भागे आए, मास्क पहना और लैपटॉप सामने लेकर बैठ गए कि मैं बताऊंगा कोरोना कैसे लड़ा जा सकता है। मुझे कई दफा ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि ज्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज्यादा मुश्किलात आए, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सकें। और जिस तरह हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ के, और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले नून लीग की अगली पूरी सफ कोरोना की लपेट में आ चुकी है। वजीर आजम के लॉकडाउन पर मुतजाद बयानात हैं, दूर दूर तक हुकूमती कामयाबी का नामो निशान नहीं। खुदा के लिए इंसानी जानों पर सियासत न करें। नून लीग रहनुमा वजीर आला सिंध की तारीफें करते रहे। आज हुकूमती बेंचों वाले आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या होगा, क्या गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज है इस हुकूमत की। किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना, उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को मॉडल टाउन वाली रिहाइशगाह में क्वारंटीना कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने फोन करके खैरियत दरियाफ्त की।
अमीर गरीब मर्द औरत न बच्चे, आलमी वबा कोरोना से कोई महफूज नहीं। मुल्क भर में बेकाबू कोरोना वबा ने सियासतदानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वबा के खिलाफ जंग में सीना सुपर फ्रंटलाइन सोल्जर्स और पुलिस एहलकारों के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी वायरस के वार से महफूज नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी वायरस से महफूज न रह सके। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कौम से शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। PTI के रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब, सेनेटर सना जमाली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा SN इकबाल में भी वायरस की तशखीस हो गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी ने भी वायरस के बायस खुद को घरों में करंतना किया हुआ है। 4 सियासतदान कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। सच बताएं, इस पे क्या कहेंगे? अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। और तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशियां जारी हैं। अली मादिल शेख ने वेंटिलेटर के मुतालिक वजीर आला सिंध के बयान को गलत करार दे दिया है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, वजीर आला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहजा तज़हीक आमेज रखा था। बेनकाब हो रहे हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में, झूठ बोल के बेनकाब हो चुके हैं। मुराद अली शाह साहब को कोरोना का रोना रोते रोते रोने की बहुत प्रैक्टिस हो गई, तो हर चीज पे रोते हैं, बगैर सोचे समझे रोते हैं। जब उनके कुछ करना नहीं आता और हाथ पैर फूले हुए होते हैं, जब उनको ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसलों को रद्द करता है, तो वो फिर इसी झूठा रोना रोते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जहां कोरोना का जीनियाती मुताला किया गया। सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान में मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स बनाए जा सकेंगे, इस पर रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। सेहत के शोबे में तरक्की के लिए अहम संगे मील अबूर। पाकिस्तान सेहत के शोबे में हिफाजती सामान बरामद करने की पोजीशन में। सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, इस वक्त हमारे पास $10 करोड़ के एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ कोरोना का जनियाती मुतालिया किया गया है। हमने न सिर्फ ये कि महीनों में जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वहाँ से हम शुरू हुए थे, हम शॉर्टेज से शुरू हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन के अंदर हमारे पास $100 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। सो आप अंदाजा लगाइए कि हम इंपोर्ट करने से अब हम एक्सपोर्ट करने की तरफ चले गए। मावनी खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। बेहतर हिकमत अमली से पाकिस्तान कोरोना के हवाले से तमाम जरूरियात पूरी करने के काबिल है। अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया है और मुल्क में बहुत जल्द मकामी सतह पर मियारी वेंटिलेटर्स तैयार होंगे। हमारी जो कौमी इस्तात है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के हवाले से, बल्कि लोकली प्रोडक्शन जो होगी मेडिकल इक्विपमेंट की फ्यूचर में, उसकी रेगुलेशन के हवाले से भी अगर ये दोनों कौमी अदारे जो हैं मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वेंटिलेटर्स के 47 डिजाइन मौसूल हो गए हैं। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में नरमी और गैर मोहतात रवैये के बायस पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि अमवात में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 101 अमवात और 5834 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दिए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना टेस्ट की इस्तादाद को बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान 26,573 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 7,80,825 टेस्ट लिए जा चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 5,834 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,19,536 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर दूसरे सूबों से ज्यादा 45,463 हो चुकी है, जबकि इसकी हलाकतें भी दीगर सूबों से ज्यादा 841 तक पहुंच गई हैं। सिंध में कोरोना वायरस के अब तक 43,790 मरीज सामने आए हैं, जबकि 738 कोरोना मरीज जान की
बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,206 तक जा पहुंची है, जबकि अमवात 619 हो गई हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 7,335 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए, जहां 73 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6,236 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 62 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1018 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 488 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि इस वायरस से 9 मरीज जहाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 38,391 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दिहाड़ीदार मजदूर 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। काम न मिलने की वजह से ज्यादातर मजदूर शाम को मायूस घरों को लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। लॉकडाउन खुला, बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले, कारोबारी हजरात ने करोड़ों कमाए, लेकिन अगर किसी की हालत ना बदली तो वो था इस्लामाबाद का दिहाड़ीदार मजदूर, जो सुबह से शाम तक मुख्तलिफ चौक चौराहों में फकत चंद 100 रुपए मजदूरी की खातिर बैठा रहा, लेकिन मुकद्दर में मायूसी ही मायूसी आई। हम 3 महीने बैठे रहा, 3 महीने हम बैठ रहे घर में, हमको कुछ नहीं मिला, न हुकूमत ने राशन पहुँचाया, न हुकूमत ने पैसा दिया। अभी पुलिस भी तंग करता है और रोजगार भी नहीं है। हुकूमत ने जितने भी रिलीफ दिए हैं वो गरीब आदमी के लिए नहीं है, फ़कत अमीर आदमी के लिए है। जो कुछ भी मिला है, ये इमदाद मिली है, फ़कत अमीर आदमी को मिली है, गरीब किसी को भी नहीं मिली। ये जो 12,000 रुपए रिलीफ मिला है, ये भी अमीर आदमी को मिला है, हर एक गरीब आदमी को नहीं मिला। मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से अब ये हालत है कि 100 में से चंद एक ऐसे खुशनसीब मजदूर होते हैं जिन्हें मजदूरी मिलती है, वरना तो रोजाना ऐसे ही खाली वापस जाना पड़ता है। इधर सुबह से मजदूर लोग आते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं। इधर मजदूर लोगों को मजदूरी सही तरीके से नहीं मिलते है, इनके घरों का बहुत बड़ी मसाइल है, इधर महंगाई है। दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना था कि इस हालात में हुकूमत से भी कोई इमदाद नहीं मिली। जो असल हकदार हैं उन्हें हुकूमत नजरअंदाज कर बैठी है। तकरीबन 8 दिन हो गए, मैंने एक दिन दिहाड़ी लगाया 800 पे खर्चा मैंने किया, 1000 रुपये होटल से मैंने 1000 रुपये खर्चा किया, 800 रुपये दिहाड़ी मैंने किया है। अभी हम इधर बैठे रहते, बस कभी पुलिस आए इधर से भगाते हो, कभी इधर ऐसे बैठते हो, दिहाड़ी उशाड़ी नहीं मिलते। अभी ज्यादातर मजदूर तो हालात खराब होने के बायस ईद पर भी अपनों के पास नहीं जा सके। कहते हैं जेब में पैसे नहीं थे, किस मुँह से घर जाते। और अब बात हो जाए वफाकी बजट की, तो आइंदा माली साल 2020-21 का 7,600 अरब रुपए का वफाकी बजट कल पेश होगा। बजट खसारा 3,427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान भी है, और सूद और कर्जों की अदायगी पर 3,235 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। दिफा के लिए 1,402 अरब रुपए खर्च किए जाने का इम्कान है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। आइंदा माली साल 2020-21 का वफाकी बजट वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए माली साल में रेवेन्यू का हदफ 4,950 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। बजट का हुजम 7,600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक खसारा 3,427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगी पर 3,235 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। जराये के मुताबिक दिफा के लिए 1,402 अरब रुपए रखने की तजवीज है। वफाकी बजट 2020-21 में पेंशन के लिए 475 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए 495 अरब रुपए का बजट रखे जाने का इम्कान है। वफाक सब्सिडी पर 260 अरब रुपए खर्च कर सकता है। वफाकी हुकूमत ग्रांट्स की मद में 820 अरब रुपए जारी कर सकती है। वफाक का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि IMF ने तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर दिया है। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह में इजाफा करने की तजवीज है। नॉन फाइलर्स के लिए इनकम टैक्स और FED में इजाफा हो सकता है। नॉन फाइलर्स के लिए GST की शरह भी 17% से बढ़ाने की तजवीज है। जराये के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रायत का इम्कान नहीं। गैर रजिस्टर्ड अफराद को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सहूलत भी खत्म की जा सकती है। जराये का कहना है कि नए माली साल के बजट में गैर मुल्की करेंसी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का भी इम्कान है। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन पर 0.6% से 1% तक विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज जेरे गौर है। वफाकी बजट 2020-21 में E-सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक एडवांस इनकम टैक्स डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स तक बढ़ाया जा सकता है। जराये के मुताबिक बिजली के बिलों में विद होल्डिंग टैक्स की स्लेब बढ़ाकर 3 करने की तजवीज है। बिजली के 33,000 तक के बिल पर विद होल्डिंग
टैक्स 5% से 7.5% करने की तजवीज है। 33,000 से 66,000 तक के बिल पर विद होल्डिंग टैक्स 10% और 66,000 से जायद के बिल पर विद होल्डिंग टैक्स 15% करने की तजवीज है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना से मईशत को धचका लगा, अखराजात आमदन से ज्यादा रहे। मुल्की मईशत को 3,000 अरब का नुकसान हुआ, बरामदात भी मुतासिर हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर निस्फ रह गए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। फौज का बजट मुंजमद करने पर आर्मी चीफ का भी शुक्रगुजार हूँ। कोरोना के बारे में कोई भी चीज यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन जो चीजें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं, वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। प्राइमरी बैलेंस है, यानी जो हमारे इखराजात हैं वो हमारी आमदनी से कम हुए। रवा माली साल में हुकूमत कोई भी मुआशी हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। मुल्की मईशत को 2500 अरब रुपए का नुकसान का सामना रहा। शरह नमू -4% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया गया है। हुकूमत रवा माली साल भी बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। कोई भी मुआशी हदफ हासिल न हो सका। वफाकी हुकूमत की जानब से माली साल 2019-20 का इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया गया। कोरोना से मुल्की मईशत को 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बायस शरह नमू 68 बरस बाद -4% रिकॉर्ड की गई, जबकि शरह नमू 3.3% तक रहना थी। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में कमी समेत ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग में कमी, कौमी बचतें, बिजली की पैदावार और तामीरात के शोबों में तरक्की के अहदाफ भी पूरे न हो सके। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान माशी शरह नमू 3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -0.4% रही। ज़री शोबे की तरक्की 3.5% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2.67%, जबकि सनती शोबे की तरक्की 2.3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -2.64% रही। खिदमात के शोबे की तरक्की की शरह 4.8% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -0.59% रही। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बिजली और गैस की तरसील हदफ से ज्यादा रही, जिसकी पैदावारी ग्रोथ 17.7% रही। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तामीरात के शोबे में ग्रोथ 1.5 के मुकाबले में 8.1% रही, जबकि होलसेल एंड रिटेल के शोबे की ग्रोथ -3.4% रही। रवा माली साल ट्रांसपोर्ट शोबे की ग्रोथ -7.1% तक चली गई। FBR महसूलात GDP का 10.7% रही। टैक्स रेवेन्यू 8.2 और नॉन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 2.5% तक महदूद रहा। रवा माली साल हुकूमती अखराजात GDP का 14.5% रिकॉर्ड हुए और रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी भी हुई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा के बाइस मुल्क की 56% आबादी समाजी और मुआशी लिहाज से गैर महफूज हो गई। खवातीन और बच्चों के सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। वायरस के बायस 2.71 करोड़ अफराद के बेरोजगार होने का भी खदशा है। कौमी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में कोरोना वायरस से मुतल्लिक खुसूसी बाब भी शामिल कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत रवा माली साल 2019-20 के लिए मुकर्रर करदा इक्तसादी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तसादी कारकर्दगी के हवाले से इकनॉमिक सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी बजट जुमा को वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 जून को मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख टीम के हमरा करेंगे। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2019-20 के दौरान सन्नती शोबे की पैदावारी ग्रोथ -2.6% रही। इक्तसादी सर्वे के अदाद शुमार के मुताबिक एग्रीकल्चर, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, बरामदात और दीगर शोबों में कमी हुई। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान लार्ज मैन्युफैक्चरर्स में 3.3% तक कमी हुई। इसी तरह से रवा माली साल के दौरान चावल की पैदावार में 0.12% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के दौरान कपास की पैदावार में 4.14% कमी रिकॉर्ड की गई। कपास की पैदावार 94,53,000 गांठ तक महदूद हो गई।
जराए बताते हैं कि मकई की पैदावार में भी एक साल के दौरान 3.11% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मकई की पैदावार 68 लाख टन से कम होकर 66 लाख टन रहने का इम्कान है। इसी तरह से आलू की पैदावार 9.6% कमी के साथ 44 लाख टन रही। जराए बताते हैं कि रवा माली साल गंदम की पैदावार में 2.27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गंदम की पैदावार 2.49 करोड़ मैट्रिक टन रहने का इम्कान है, जबकि गंदम की 2.70 करोड़ टन पैदावार का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। इसी तरह से गन्ने की पैदावार में 0.75% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और गन्ने की पैदावार 6.76 करोड़ मैट्रिक टन रहने का इम्कान है। जराए बताते हैं कि प्याज की पैदावार 6% इजाफे के साथ 22 लाख टन तक पहुंच चुकी, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता माली साल के दौरान प्याज की पैदावार 20,76,000 टन थी और इसके साथ बरामदात में 4% दरामदात में 16.5% कमी भी वाक़ हुई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि इंसानी जिंदगियों को निगलने वाला गधों के सामने बेबस हो गया है। कोरोना ने भी गधों की अफजाइश के सामने घुटने टेक दिए हैं। मुल्क में एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। गधों की तादाद 54 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई है। घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सिगरेट जान का दुश्मन भी, मईशत का सहारा भी। सिगरेट पर टैक्स से हुकूमत को भारी रेवेन्यू मिलता है। क्या इस साल बजट में सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा? इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। सिगरेट की फरोख्त माशी मैदान में अहम किरदार अदा करती है और महंगे होने पर हुकूमती खजाने को सहारा भी मिलता है। हर नए वफाकी बजट में हुकूमत की जानिब से सिगरेट पर भारी टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। माली साल 2020-21 के बजट में सिगरेट पर टैक्स लगेगा या नहीं? टैक्स महसूल का अदारा FPR सिगरेट पर टैक्स लगाने की तजावीज हुकूमत को दे चुका या सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियों को ही नवाजा जाएगा? वो सवालात हैं जिनके जवाबात FPR भी देने से गुरेजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान में सिगरेट के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर तकरीबन 1,70,000 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1200 से 1400 बच्चे सिगरेट की जानब राग़िब हो रहे हैं। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में एक बार फिर से FPR की जानब से सिगरेट पर टैक्स न लगाने की सिफारिशात की खबरें हैं। जराए बताते हैं कि सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियों की आला तरीन शख्सियात की FPR अफसरान से गठजोड़ है और साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी के दौर में सिगरेट कंपनियों से गठजोड़ की खबरों का स्कैंडल भी बन चुका। वफाकी वजीर असद उमर तहरीक इंसाफ की जानब से पहली बार मिनी बजट पेश करते हुए अवान में बता गए थे कि उनकी ख्वाहिश है सबसे महंगा सिगरेट पाकिस्तान में फरोख्त हो ताकि टैक्स महसूलात भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान हासिल करे और हमारी नस्लें सिगरेट जैसे मोहलक नशे से महफूज भी रह सकें। अब कल पेश किए जाने वाले वफाकी बजट में हुकूमत की जानब से सिगरेट पर टैक्स लगाया जाता है या FPR अफसरान के गठजोड़ की खबरों की तस्दीक की जाती है? मामला कल पर छोड़ देते हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पर दोस्तों की मेहरबानियां जारी हैं। पेरिस क्लब के बाद चीन और सऊदी अरब ने भी कर्जों की अदायगी 31 दिसंबर तक मुअख्खर करने की यकीन दहानी करवा दी है। मुअख्खर अदायगियों से पाकिस्तानी मईशत को मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिलीफ मिलने का इम्कान है। पेरिस क्लब के बाद सऊदी अरब और चीन ने भी खुशखबरी दे दी। पाकिस्तान को 1 मई से 31 दिसंबर तक कर्जों की अदायगियां मौखर करने की यकीन दहानी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक कर्जों की अदायगियां मौखर होने से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा। इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी कर्ज की अदायगियां मौखर करने के लिए बातचीत जारी है। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि आइंदा बजट ये अदायगियां मौखर समझ कर बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज फराहम करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने का ऐलान किया था और इससे कबल IMF पाकिस्तान को कर्जों में 1 साल का रिलीफ दे चुका है। G20 ममालिक की तरफ से भी कर्ज मुंजमद करने पर रजामंदी जाहिर की जा चुकी है। गुज़िश्ता माह दुनिया भर से 300 से जायद कानून साजों ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक पर जोर दिया था कि वो कोरोना वायरस की वजह से तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज माफ करे और आलमी माशी बदहाली को रोकने के लिए माली एनानत में इजाफा करे। पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम, सूबे में जारी बहरानी कैफियत के खात्मे के लिए आइंदा माली साल का सरप्लस बजट पेश करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी।
कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन समेत दीगर वजूहात के बाद मुमकिन बुरहानी सूरत हाल होने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत का माली बुरहान का सामना होते हुए भी आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नए माली साल 2020-21 के बजट में हुकूमत पंजाब की मजमूई आमदन का तखमीना 2380 अरब रुपए लगाया गया है, जिससे मजमूई आमदनी का तखमीना 84.17 खरब रुपए है। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत का बुरहान के बावजूद आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। मजमूई सूबाई अखराजात में करंट अखराजात का हजम 1427 अरब रुपए तजवीज किया गया है। ज़राए के मुताबिक करंट कैपिटल अखराजात का तखमीना 6 खरब 94 अरब रुपए तजवीज किया गया। अकाउंट 2 का तखमीना 334 अरब रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 322 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को मुतवक्का है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। नबील नकवी, सच न्यूज़। महंगाई में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के तूफान से जिंदगी बद से बदतरीन होती जा रही है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं इनसे पाया जा रहा। अब एक चिकन है जो 200 रुपए किलो दे रहे हैं, दाल मंसूर 400 रुपए किलो आ गई है। फ्रूट वाले के पास जाओ, आम लेने दे जाओ तो वो कहता है जी 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। पेट्रोल की कीमत जब सस्ती होगी तो ऑटोमेटिक इनके सौदे भी, प्राइस भी कंट्रोल होनी चाहिए थी। महंगाई के लिए दो लोग जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, एक हुकूमत है और एक लोग खुद हैं। हुकूमत की गवर्नेंस ही नहीं है, लिहाजा ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ना कोई सिस्टम्स हैं, ना किराए कम हुए हैं सलूकियों के, वैगनों के, ट्रांसपोर्टेशन के। उसकी वजह से फ़र्क आना चाहिए। सारों ने अपने रेट रखे हुए हैं, कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आपको एक रेट कहीं नहीं मिलेगा। तो उस वजह से मतलब हुई ज़रूर है, इतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए। हर दुकानदार का जो है जो रेट है उनका सबका उनका अपना रेट है, मतलब जो मर्जी जिस रेट पे है ना वो सेल करते हैं। पेट्रोल बढ़ता है ना तो उसके दूसरे दिन कीमतें बढ़ी होती हैं, लेकिन कम तो कभी किए ही नहीं है। और मनमाने रेट्स हैं, यहाँ पर सारों के मनमाने रेट्स हैं। जितने भी व्यापार में दुकानदार बैठे हुए हैं ना इस वक्त मनमाने रेट सब चीज़। फ्रूट सबसे ज़्यादा महंगा है, सब्जी महंगी है इधर, और बाकी ये किराने के स्टोर का हर 10 दिन के बाद इनका रेट बढ़ा हुआ होता है। खाने पीने के अब देखो फ्रूट भी महंगे और सब्जी भी महंगे। बहरहाल इधर गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता कि वो किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर देते, वो सिर्फ वो बात ही करते रहते। तो बस हर चीज़ जिसका जो मर्जी है वही रेट लगा दे चीज़ का। पाकिस्तान में पेट्रोल के बहरान से अवाम परेशान है। अचानक पैदा होने वाले इस पेट्रोल के बहरान का जिम्मेदार कौन है? इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे अता हुसैन से, जो इस वक्त माहिर पेट्रोलियम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी अता। पाकिस्तान के अवाम को पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल के बहरान का सामना है। ये बहरान कैसे आया और किन अवामिल ने इस बहरान को जन्म दिया है, इन सब से जुड़े दीगर कई और सवालात भी हैं जो जहनों में उभर रहे हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास जैदी साहब, जो कि माहिर पेट्रोलियम मसनूआत हैं। उनसे हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इस बहरान पर क्या कहेंगे? पास कंपनीज ने, OMCs ने अपने ये देखते हुए नुकसान को कम करने के लिए जितनी इंपोर्ट उनको करनी चाहिए थी उतनी उन्होंने नहीं की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि सप्लाई चेन के ऊपर आपकी प्रेशर आया और ये शॉर्टेज हुई है। हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ बैड एप्पल्स होते हैं, वो हैं जिन्होंने कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन इन 1-2 की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लोगों को तकलीफ हुई, इसकी हमें भी दुख है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ को, ये मैं आखिरी बात कहूँगा और ये ज़रा शायद कुछ तल्ख भी हो कि बहैसियत कौम के हम उस जगह नहीं जहाँ हमें होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक डीलर हूँ, मेरा एक पेट्रोल पंप है, मैं एक डीलर हूँ। जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों की तादाद मैंने बताई है, वो अगर सारे भरे हुए हों ना तो 50,000 टन डीजल और 50,000 टन पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं। हमारे डीलर हजरात क्या करते हैं कि जब उनको पता चलता है कीमत 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए कम हो रही है, वो अपनी जिस कंपनी से वो माल खरीदते हैं, माल खरीदना बंद कर देते हैं।
और अपने लोएस्ट स्टॉक पे चले जाते हैं कि जी ताकि उनको जब कीमत कम हो तो उनको नुकसान ना हो। यही हमारा मोटरिस्ट करता है कि अगर 5 रुपए कीमत कम कर रही हो तो अपनी गाड़ी को लोएस्ट लेवल पे जाता है कि जैसी ऑयल प्राइस की कीमत कम हो मैं जाके जो है ले लूं। तो उसका नतीजा ये हुआ, एक ये फैक्टर भी बड़ा था कि हमारे सारे जितने भी पंप मालकान थे उन्होंने अपने पेट्रोल पंप डाई कर दी, तो 1 लाख टन की स्टोरेज तो उनके पास खाली हो गई। फिर जो मोटरिस्ट थे मुझ जैसे आप जैसे, उन्होंने अपने टैंक खाली कर दिए। अब 1 जून को जब सब एक साथ लेने पहुंचे कंपनी के पास पंप वाले के लाओ मुझे तेल दो, तो कंपनी की एक फिलिंग कैपेसिटी होती है। एक दिन के अंदर अगर आपके पास 9000, सारी कंपनियों के पास 9000 डीलर आ जाएंगे तेल लेने के लिए, तो 24 घंटे चल के भी उनके टैंकों को नहीं भर सकते। अब अगर सारे 60 लाख कस्टमर एक दिन के अंदर पंपों के ऊपर पहुंच जाएगा तो पंप उनको सप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले 1-2 दिन तो ये हंगामा रहा कि क्योंकि डीलर्स ने माल वक्त पे नहीं उठाया था, उनकी सप्लाई चेन को मेंटेन करने में जितना कुछ समझदार कंपनियों ने ये किया कि 31 मई को इतवार थी, उन्होंने इतवार को गाड़ियां भरवा के पंपों पे खड़ी करवा दी कि जी ताकि ना हो, तो वो उनकी जरा महफूज रह गए, उन्होंने लोगों कस्टमर को फीड कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें एक ग्रीड फैक्टर भी था डीलर्स का, हम सबका इसके अंदर एक शामिल है, और इसकी जिम्मेदारी किसी एक तबके पे डाल देना, एक सेक्टर पे डाल देना मेरी नजर में एक ज्यादती होगी। जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दौरे कोरोना के में जो है आपने हमें वक्त दिया, और दुआ है कि परवरदिगार आप और हम सबको इस वबा से महफूज रखे। शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया आता आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज के लिए कार्रवाई से भी रोक दिया है। अदालत ने वफाक, वाजिद जिया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरीज दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत चीनी 70 रुपए किलो की जिम्मेदारी ले, शर्त मंजूर है तो आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हुकूमत से जवाब ले लेते हैं, उस वक्त तक चीनी 70 रुपए में बेचें। अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मजदूर की जरूरत चीनी है, मशरूब पर सब्सिडी दी जा रही है, आम आदमी को बुनियादी हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि वफाक अदालती ऑप्शन की मुखालिफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती ऑप्शन की मुखालिफत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि यहाँ पर मफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहम के लिए कुछ करना था, लेकिन नहीं किया। अदालत ने 10 रोज के लिए हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब, FIA, SECP को मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत को चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने के फैसले पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। हम तो कहते हैं कि 50 रुपए हो जाए, लेकिन 70 रुपए हो गई फिर भी बेहतर है। हमारे लिए 15 रुपए रिलीफ हो गई है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अब हुकूमत के पास भी कुछ ऐसी रिजर्वेशन नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, और इस वजह से अगर ये 15 रुपए कम कर लिया तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मिलन नहीं लगी तुसा हूं भी जाके किसी दुकान पर आम बंदा भेजी पता करो, लेकिन 70 रुपया चीनी नहीं मिलनी। महंगाई उस तरह ही जी है, सब कुछ होने के बावजूद पालक नहीं गड्डी हूं भी 40 रुपये नहीं लभनी, उस कोई कमी नहीं, कोई पेशी नहीं। पहले हुकूमत को कारोबारी लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, नोटिस पहले से देना चाहिए, हम सस्ता कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, फिर उस हवाले से आवाम को भी फ़ायदा होगा और कारोबारी लोगों को भी होगा और हुकूमत का लॉस भी नहीं होगा। आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का तो गुजारा ही इसी भी, अगर महंगाई होगी तो कैसे, ना काम है ना कुछ, इस वजह से। फैसला तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन इस पर अमल भी हो तब बात है ना जी। बहुत अमल किया है, फैसले का तो कोई नहीं, फैसला तो हर रोज होता है, बदलता है, फिर आता है फैसला, लेकिन उस पर अमल भी करवाए ना जी। 40 रुपये बनते जो किलो है चीनी होनी चाहिए, अभी 90 के बजाय 70 रुपये दे रहे, तो वही भी अभी भी कमा रहे ये जो शुगर माफिया है। तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो लोग इसमें मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंक्वायरी को रोक दिया है शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने से, ये इंतहाई मायूस कौन है। इसकी वजह ये है कि जो माफिया इसके पीछे सरगर्म थी, चीनी बोरान के पीछे, आटा बोरान के पीछे, उनके नाम सामने लाए जाएं। इन लोगों ने इतने आसानी से उनको छोड़ दिया। ये कहते हैं इस पे जो है ना अदालत ने कमिटमेंट कर दी कि 70 रुपये फ़ी किलो जो है ना चीनी मार्केट में बिकेगी। तो ये चीनी की बात नहीं है, बाकायदा आवाम को जो है ना ये माफिया सामने लाए
और इनसे एहतिसाब लिया जाए। मेरे ख्याल से फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो माफिया वगैरह इनके पीछे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए। शाइन फैसला जो उन्होंने कमीशन वालों को रोक दिया है चीनी मिल मालिकान के खिलाफ अपना कार्रवाई से, और मिल मालिकान को हुक्म दिया 70 रुपये किलो चीनी बेचने का, इससे गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा और फ़ायदा हासिल होगा बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट ने जो एक आर्डर दिया है कि आवाम के लिए खुशखबरी है कि 70 रुपये किलो जो चीनी बेचें, और जो शुगर जो मालकान है उनको भी एक हुक्म जारी किया गया है कि आप 70 रुपये किलो चीनी बेचें। ये हाई कोर्ट का अच्छा आर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये अपना शुगर मालकान को आर्डर दिया है या कि 70 रुपये किलो चीनी बेचे, ये एक अच्छा इकदाम है। इससे ये होगा कि गरीब आवाम को रिलीफ मिली और बहुत अच्छा है। कोरोना के बारे में वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी पहले दिन से ही वाज़ेह है। जब से वबा पाकिस्तान में आई, वजीर आजम अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से अमल पैरा है। कमजोर मुल्की मैशत की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर नहीं दिया। क्योंकि एक निचला पूरा तबका बेरोजगार हो जाएगा, आगे वो मुश्किल में है, आगे एक मुश्किल सिनारियों से हम निकल रहे हैं, हमें उसका भी देखना है। तो मैं फिर से कहता हूं, एक बैलेंस करना है। हमने ये फैसला किया कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे हमने उनको काम करने देना है, क्योंकि हमने ये भी ध्यान रखना है कि यहां हमारे 22 करोड़ लोग हैं, उनको हमने खाना पीना भी देना है। ये जो एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में इस वक्त घरों में बैठ के और उनका रोजगार खत्म हो गया, तो कैसे इनकी भी हम मदद करें। उसके लिए पहले तो हमने एहसास प्रोग्राम, अब जो एहसास प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सब जानते हैं, जो डेली वेजर है, जो छाबड़ी वाला है, जो छोटा दुकानदार है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो सारा दिन मेहनत करके घर आके अपने बीवी बच्चों को खाना देता था, ये सब मुतासिर हैं। जो कंस्ट्रक्शन में है, जो कि पेंटर है, जो वेल्डर है, ये सारे लोग इस वक्त घर बैठे हुए हैं। मगरब में, यूरोप में, अमेरिका में उनको मसला अपनी इकोनॉमी को ठीक करने का। हमारा मसला ये है कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह मुश्किल में अब फंस गई है और हालात बुरे हैं, हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है। सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुंचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया। जो भी आप पैसा देंगे इस फंड के अंदर, इसका 4 गुना पैसा इससे ज्यादा गवर्नमेंट देगी इस फंड को। यानी कि 1 रुपये अगर आप देंगे तो 4 रुपए गवर्नमेंट देगी इस फंड के अंदर, जो कि ये जाएगा इन लोगों को जो बेरोजगार हुए। अरे ये चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं और दूसरी तरफ लोग बेरोजगारी से, भूख से ना मरे। हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, हर चीज के ऊपर SOPs है। मसलन अगर फैक्ट्री खोलनी है उसके क्या SOPs है, दुकानें खोल रही हैं उनकी SOPs क्या है। खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेजी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो बंद करना पड़ेगा। हमने फैसला किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोलेंगे और लोगों को मौका देंगे कारोबार शुरू करने का। We had to face this twin challenge. One was to stem the growth of the virus, but the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population. Unless we open up our economy, we have millions facing starvation. The total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. Therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम की। Weather update is brought to you by लक सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में रात गए आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद में रात के वक्त मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई पंजाब में मरी, लाहौर, अटक, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ बारिश भी मुतवक्किल है। बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। और अब रुक करेंगे खेल के मैदान का। दिस स्पोर्ट्स सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय लक सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के लिए पीसीबी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में राबते जारी हैं। पीसीबी को कौमी टीम की कबल अज वक्त इंग्लैंड रवानगी के मामले पर इंग्लिश बोर्ड के जवाब का इंतजार है। पीसीबी ने इजाफी प्रैक्टिस मैचेस और ट्रेनिंग सेशंस के लिए दरख्वास्त कर रखी है। इंग्लिश बोर्ड के जवाब के बाद सिलेक्शन कमेटी टीम का इंतखाब करेगी। सिलेक्शन कमेटी ने टीम के इंतखाब पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीसीबी और इंग्लिश बोर्ड के दरमियान टूर का हतमी शेड्यूल तय पाने के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। टेस्ट और T20 स्क्वाड के 25 खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इमर्जिंग कैटेगरी के 21 खिलाड़ियों के अलावा दीगर ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।